हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। स्मैकडाउन के 2 दिसंबर के एपिसोड की ये वीडियो है। तो इस स्मैकडाउन के एपिसोड में हमारे पास कुछ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सेगमेंट्स थे। पहला जो मैं इस वीडियो में बात करूंगा वो था रैंडी ऑर्टन का रिटर्न स्मैकडाउन पे, और इसमें भी बहुत ही ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है कि रैंडी ऑर्टन रॉ को चूज़ करेंगे कि स्मैकडाउन को चूज़ करेंगे, और उसमें ब्लड लाइन का क्या रोल होगा, पॉल हेमन उस पर कैसा रिएक्ट करते हैं, क्योंकि रैंडी ऑर्टन को जो है एक्शन से 18 महीने बाहर रखने में ब्लड लाइन का बहुत बड़ा हाथ था। तो उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। और जो है ग्रेसन वॉलर और केविन ओवेंस का मैच का एडवर्टाइजमेंट था, डैमेज कंट्रोल की अपीयरेंस थी, और जो है हमारे पास बुच और बॉबी लैशली का एक मैच था, सैंटोस एस्कोबार का भी मैच था। तो इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। तो शुरुआत करते हैं स्मैकडाउन की, जो कि हुई थी बियांका ब्लेयर की एंट्री के साथ। बियांका ब्लेयर का ये कहना है कि भले ही सर्वाइवर सीरीज़ खत्म हो गया हो, हम जीत गए हो, लेकिन अभी भी मैं ईओ स्काई से चैंपियनशिप लेके रहूँगी, जिस पे जो है डैमेज कंट्रोल जो है आता है और बियांका ब्लेयर को घेरने की कोशिश करता है, लेकिन शार्लेट फ्लेयर और शॉटसी इस सेगमेंट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और डैमेज कंट्रोल को वहाँ से निकलना पड़ता है। अब इस सेगमेंट में जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ थी नोट करने वाली, वो ये कि डैमेज कंट्रोल में सिर्फ 4 लोग थे, यानी कि बेली मिसिंग थी। बैकस्टेज में हमको जो प्रोमो दिखाया गया उसमें ये बेली ये कहती हुई दिखाई दे रही थी कि तुम लोग ने तो मुझे बताया ही नहीं कि तुम रिंग पे जा रहे थे। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हुआ, फिर बात थोड़ी बहुत संभल गई। लेकिन यहाँ पे जब कमेंट्री टीम पे हमारे माइकल कोल और कोरी ग्रेव्स बैठे हुए थे, वो ये कहते हुए पाए गए कि बेली तो है ही नहीं, बेली को किसी ने बताया ही नहीं। तो यहाँ से इस सेगमेंट से कहानी कैसी जा रही है कि बेली को जो है हो सकता है आगे जो उनका डैमेज कंट्रोल में लीडरशिप रोल है उस पर थोड़ा बहुत कुछ बात हो, उस पर थोड़ा बहुत कुछ कहानी बने, और बेली को जो है कुछ ना कुछ दिक्कत उठानी पड़े, क्योंकि डैमेज कंट्रोल जो अभी है वो ईओ स्काई डोमिनेटेड दिख रहा है, और ईओ स्काई अभी वुमेंस चैंपियन भी हैं। तो हो सकता है ये स्टोरी हो क्या सकता होगा ही कि बेली जो है आगे इस स्टोरी लाइन में इन्वॉल्व होंगी डैमेज कंट्रोल के साथ। दूसरे मैच की बात कर लें तो वो था बुच और बॉबी लैशली के बीच में। अब बुच और बॉबी लैशली का जो ये मैच था, इसमें ये कहते हैं ऑब्वियस ही बात है बॉबी लैशली बहुत ही स्ट्रांग दिख रहे थे। बुच का अपनी अलग जो है ब्रॉलिंग ब्रूट्स की कहानी चल रही है, वो भी थोड़ी सी बता देता हूँ कि क्या चल रहा है। कि ब्रॉलिंग ब्रूट्स में शेमस तो हमको दिख नहीं रहे हैं, और पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, जिसका रिव्यू अगर अभी तक आपने नहीं देखा है ऊपर आई बटन पर लिंक आ रहा होगा, आप जाके देख सकते हैं, कि जो ब्रॉलिंग ब्रूट्स के दूसरे मेंबर हैं रिज हॉलैंड, वो जो है बुच को बीच मैच में छोड़ के निकल गए थे। तो वहाँ पे थोड़ा बहुत कहानी हुई थी, क्योंकि एक मैच चल रहा था जिसमें गलती से बुच ने जो है रिज हॉलैंड को मार दिया था, वो लोग मैच हार गए थे वहाँ पे। तो यहाँ पे अब तो सब ब्रॉलिंग ब्रूट्स के मेंबर अलग अलग दिखते हुए दिख रहे हैं। कयास ये लगाया जा रहा है कि जब शेमस वापस आएंगे तो उनके लिए एक प्रॉपर स्टोरी लाइन सेट रहेगी कि वो कैसे ब्रॉलिंग ब्रूट्स को साथ में लाते हैं, क्योंकि अब रॉयल रंबल और रेसलमेनिया का सीजन आ रहा है, तो बड़े बड़े स्टार्स और बड़ी बड़ी स्टोरी लाइन्स तो आने ही वाली है। चलिए जल्दी से नेक्स्ट सेगमेंट की इसी फाइट की बात कर ले। तो बुच जो है बॉबी लैशली ने बुच को बड़े आराम से हरा दिया, उन्होंने एक स्पेयर लगाया और बुच का काम वहीं पे ख़त्म हो गया। और इससे ये पता चलता है कि बॉबी लैशली जो है अब एक टॉप के स्टार हैं कंपनी में, और उनको ऐसा है दिखाया भी जा रहा है। नेक्स्ट मैच की बात कर ली जाए तो वो था सैंटोस एस्कोबार का मैच, उन्हीं के एक एलडब्ल्यूओ के मेंबर के साथ। जो एलडब्ल्यूओ में 2 मेल रेसलर्स आते हैं, उन्हीं में से एक का मैच था सैंटोस एस्कोबार के साथ, और जो सैंटोस एस्कोबार ने बड़े ही आराम से जीत लिया। लेकिन सैंटोस एस्कोबार ने जैसे ही उनको मैच के बाद असॉल्ट करने की कोशिश करी तो उनको बचाने आते हैं ड्रैगन ली। इस हफ्ते कार्लिटो कहीं नहीं दिखे, ड्रैगन ली आते हैं, बचाते हैं, सेगमेंट ख़त्म हो जाता है। लेकिन इस सेगमेंट से जो है हमको ये समझ में आता है कि ड्रैगन ली अभी भी इस कहानी में रेलेवेंट बने हुए हैं, क्योंकि पिछले हफ्ते भी ड्रैगन ली और सैंटोस एस्कोबार का मैच हुआ था। उस मैच में आपको ध्यान होगा कि सैंटोस एस्कोबार ने ड्रैगन ली का मास्क निकालने की कोशिश करी थी, तब कार्लिटो ने आके जो है ड्रैगन ली को बचाया था। इस बार कार्लिटो तो नहीं दिखे, पर उनका काम ड्रैगन ली ने कर दिया। ड्रैगन ली के बारे में बात करें तो थोड़ा बहुत रे मिस्टीरियो वाला फील लगता है। जब मैंने उनको पहली बार देखा तो मुझे ऐसा लगा रे मिस्टीरियो ही है ये, क्योंकि वही हाइट है, वही एकदम रिंग गियर है, वही मास्क है। तो बहरहाल ये सेगमेंट यहाँ पे ख़त्म हुआ। अब एक बात करते हैं लोगन पॉल के बारे में। वही लोगन पॉल जो कि यूएस चैंपियन है, तो उनकी एक सेगमेंट, एक प्रोमो सेगमेंट जिसको हम कहते हैं, वो हुआ था जिसमें कि वो अपने लिए चैलेंजर ढूंढ रहे थे। अपने लिए कह रहे थे कि मुझे कोई चैलेंजर दो, क्योंकि रे मिस्टीरियो तो इंजर हो चुके हैं। तो अब जो है एक 8 मैन टैग टीम नहीं, एक टूर्नामेंट होगा जिसका विनर जो है लोगन पॉल को यूएस चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करेगा। उसमें केविन ओवेंस हैं, उसमें ग्रेसन वॉलर हैं, उसमें ऑस्टिन थ्योरी हैं, उसमें ड्रैगन ली है, उसमें बॉबी लैशली हैं, उसमें केविन ओवेंस हैं। तो ये सारे रेसलर्स थे, लेकिन लोगन पॉल को इंटरप्ट किया
केविन ओवेंस से। अब केविन ओवेंस का ये कहना था कि भले तुम बहुत बड़े बॉक्सर हो गए। अब ये बॉक्सर क्यों है? क्योंकि अभी हाल में ही लोगन पॉल ने बॉक्सिंग रिंग में बहुत बड़े बॉक्सर को हराया है, कुछ टाइम पहले यूएस चैंपियनशिप जीतने से पहले की बात है ये। तो केविन ओवेंस का ये कहना था कि तुम होगे बहुत बड़े बॉक्सर, लेकिन ये मेरी रिंग है। यही कहा सुनी चल रही थी कि उतनी देर में ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वॉलर आ जाते हैं। अब आपको मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया था कि केविन ओवेंस और ग्रेसन वॉलर के बीच में एक मैच होना था। तो ये मैच इसी सेगमेंट के बाद हुआ जिसमें जो है लोगन पॉल कमेंट्री टीम पे बैठे हुए थे। मैच में थोड़ी बहुत चीटिंग ऑस्टिन थ्योरी ने करी, लेकिन फिर केविन ओवेंस आराम से इस मैच को जीत गए और ये सेगमेंट ख़त्म हो गया। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने आपको 8 मैन का जो टूर्नामेंट बताया है, इसका जो विनर होगा ये नेक्स्ट पेपर व्यू में लोगन पॉल को यूएस चैंपियनशिप के लिए फेस करेगा। इसमें एक NXT के रेसलर भी हैं जिनका नाम रिवील नहीं किया गया है। अब बात कर लेते हैं एक नेक्स्ट मैच की, जो कि था डैमेज कंट्रोल की कायरी केन्स और बियांका ब्लेयर के बीच में। अब देखिए शो के शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि डैमेज कंट्रोल कितना नाराज़ था बेली से कि तुम थी नहीं रिंग साइड पे। तो इस बार तो बेली का बनता था क्योंकि उनको भरपाई भी करनी थी। लेकिन बेली का क्या हुआ कि पता नहीं उनके साथ क्या हो रहा है, उनकी किस्मत उल्टी चल रही है कि वो जैसे ही आई उन्होंने कायरी केन्स जो कि उन्हीं की टीम की मेंबर थी उनको डिस्ट्रैक्ट कर दिया और इतने में बियांका ब्लेयर ने उनको पिन कर दिया। तो यहाँ पे फिर से स्टोरी उल्टी पड़ गई। तो फिर से भाई माइकल कोल और कोरी ग्रेव्स कमेंट्री टीम पे कहते हुए दिखाए गए कि अरे ये क्या हो रहा है, बेली तो दिक्कत में आ रही हैं। और अब बेली तो आप देख रहे हैं कि जैसे पहले ब्लड लाइन में एक स्टोरी लाइन चली थी जिसमें कि जे ऊसो की एक कहानी थी, वो भी मैंने अपने वीडियोज़ में बहुत बताया था। अब आप फिर से देख रहे हैं कि डैमेज कंट्रोल में ही वही हो रहा है, कहीं ना कहीं जजमेंट डे में भी वही हो रहा है। तो ये एक आगे चल के एक स्टोरी लाइन बनेगी जिसमें कि बेली जो है डैमेज कंट्रोल से कहीं ना कहीं उनकी दिक्कत हो, क्योंकि बेली ने ही डैमेज कंट्रोल का जो ग्रुप है पूरा ये बनाया है। अब आ जाते हैं जो नाइट का मेन इवेंट था, सबसे इंटरेस्टिंग सेगमेंट वो था जैसे ही निक ऑल्डिस जो कि स्मैकडाउन के जनरल मैनेजर हैं, उन्होंने ये अनाउंस किया कि वो रैंडी ऑर्टन को बुलाएंगे, उनको साइन करने की कोशिश करेंगे स्मैकडाउन के एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो वहीं पर पॉल हेमन जो है पता नहीं उनको क्या हो गया, आके कहते हैं स्मैकडाउन के जनरल मैनेजर से कि तुमने रोमन रेंज से पूछा। अब रोमन रेंज स्मैकडाउन के जनरल मैनेजर थोड़ी है कि उनसे पूछेंगे। लेकिन बहरहाल क्या कहते हैं, फिर उत्ते में जो है वो जो जनरल मैनेजर हैं निक ऑल्डिस, वो ये कहते हैं कि हमने तो कर लिया, जो करना हो कर लो। तो पॉल हेमन कहते हैं ठीक है कर लेंगे जो करना होगा, और उन्होंने किया भी। अब जैसे ही ये रॉ के जनरल मैनेजर जो हैं माइक पीएस, उनको पता चला तो वो भी अपना कॉन्ट्रैक्ट लेके आ गए। उन्होंने कहा हम भी साइन करेंगे। तो दोनों के दोनों रिंग में पहुंचे, रैंडी ऑर्टन पहुंचे, लेकिन उसके बाद पहुंच गए पॉल हेमन। पॉल हेमन ने वादा किया था कि वो करेंगे तो वो करने आए। उन्होंने कहा तुमको रैंडी ऑर्टन डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा डिसीजन हम लेंगे, ब्लड लाइन लेगा। तो उत्ते में जो है जे ऊसो और सोलो सिकोवा आ गए। अब मैं बहुत दिन से एक बात सोच रहा था कि यार बड़े टाइम से सर्वाइवर सीरीज़ में भी LA नाइट नहीं दिखे हैं। जो पिछले जो पेपर व्यू था समर स्लैम, उसके मेन इवेंट में थे, वो पेपर व्यू से ही गायब हैं। तो लेकिन इतने में बच जाती है LA नाइट की म्यूज़िक और थोड़ा बहुत वो सोलो सिकोवा को और इवन कर देते हैं। उतनी देर में रैंडी ऑर्टन जिमी ऊसो को निपटा देते हैं। अब इसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट उठाते हैं, रॉ का फेंक देते हैं, स्मैकडाउन का साइन कर देते हैं। इसके बाद तो जो है पॉल हेमन के चेहरे पे जो देखने वाला था। अब इसके बाद भी एक बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट हुआ। जैसे ही निक ऑल्डिस स्मैकडाउन, जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, जिमी ऊसो आउट हो चुके थे, जैसे ही वो रैंडी ऑर्टन का हाथ ऊपर करते हैं, उतनी देर में रैंडी ऑर्टन निक ऑल्डिस को भी एक RKO लगा देते हैं और यहीं पे हमारा स्मैकडाउन ख़त्म हो जाता है। तो ये पूरा का पूरा शो था, काफ़ी इंटरेस्टिंग था। एक हमको विंटेज रैंडी ऑर्टन देखने को मिले हैं जो कि हर किसी को RKO लगा देते हैं। बहरहाल अब ये जो पूरा शो था सर्वाइवर सीरीज़ के बाद बहुत ही अच्छा था। हमको बहुत कुछ सर्वाइवर सीरीज़ का एक आफ्टर इफेक्ट जिसको कहते हैं वो देखने को इस शो पे मिला है। बहुत सारी सर्वाइवर सीरीज़ की झलक देखने को मिली है। अब नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन पे भी बता देता हूँ कि नेक्स्ट वीक CM पंक स्मैकडाउन पे आने वाले हैं और शार्लेट फ्लेयर वर्सेस आस्का का एक मैच होने वाला है, क्योंकि अभी ये फैक्शन चल रहा है जिसमें कि डैमेज कंट्रोल जो है बियांका ब्लेयर, शार्लेट फ्लेयर और शॉर्ट्सी के साथ लड़ रहे हैं। तो ये 2 मैचेस नेक्स्ट स्मैकडाउन के लिए हैं। CM पंक की एंट्री ऑफ कोर्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, उसके लिए सब लोग वेट करेंगे। तो ये था पूरा का पूरा शो। और शो की अगर पूरे की मैं बात करूँ, अच्छा बहुत शो था। फाइट्स थोड़ी कम थी, स्टोरी लाइन्स ज़्यादा थी, लेकिन रैंडी ऑर्टन ने लास्ट में आके सब कुछ कवर कर दिया। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आ गई है तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। बेल नोटिफिकेशन को जरूर क्लिक कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली सारी वीकली वीडियोस जो कि मैं इस चैनल पर डालता हूं, आपको सबकी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड आई विल सी यू ऑल वेरी सून।